नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश का नाम से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, कल की निफ्टी की वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, जहां पे हमने निफ्टी का डीप एनालिसिस करा था। तो मैं आज आपके साथ निफ्टी का भी एनालिसिस करते हुए चलूंगा, वहीं हम 4 बेस्ट ब्रेकआउट स्टॉक भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने दोस्तों कल भी डिस्कशन किया था, ये लाइन कल से ही जो ड्रॉ हुई पड़ी है कि 25,000 का एक मुझे साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल भी निकल के हुआ है। और जो हमारा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, मैं अगर आपको ओपन इंटरेस्ट एक बार ही दिखा देता हूं, तो जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 25,000 की पुट में इतना हैवी, वो भी एक मुझे दिखा रहा है कि 25,000 पे एक हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं तो 25,200 की जो कॉल ऑप्शन है, वहां भी आप देखोगे कि बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि वहां भी काफी ज्यादा राइटर्स बैठे हैं। तो एक ये रेंज बनी पड़ी थी 25,000 से लेके 25,200 की, एंड वहीं पे पूरे दिन आज मार्केट घूमता रहा। अब मैं आपके साथ कल का एक बार डिस्कशन करते हुए चलता हूं। तो सबसे पहले तो एक चीज नोट कर लो कि जो आपका अभी ट्रेंड बना हुआ है, वो अब अपसाइड का बना हुआ है। ओके। तो जो आपका अगर कल निफ्टी 25,225 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है अच्छी तरह, एंड आपको 15 मिनट चार्ट पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग वहां मिलने लग जाती है, तो आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो, एंड आप वहां देखोगे कि मार्केट वहां से और अच्छा अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है। उसके साथ ओपन इंटरेस्ट में आपको क्या ध्यान रखना होगा, अभी आप देखोगे तो 25,200 की कॉल ऑप्शन में, यह है 25,000 की कॉल ऑप्शन। तो यहां पे आप अराउंड अराउंड देख सकते हो कि 1.1 सीआर का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अगर आप देखो यहाँ पे ये सेलिंग बढ़ती जाती है, तो हमें यहाँ पे उसका क्या मतलब होगा कि 25,200 की कॉल ऑप्शन रेगुलर सेलर्स बेचते जा रहे हैं। पर होगा क्या, जैसे ही ये 25,225 के ऊपर क्रॉस करेगा एंड सेलिंग होल्ड करनी स्टार्ट कर देगा, तो जो कॉल राइटर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो ट्रैप हो जाएंगे। एंड उस केस में उनको वो शिफ्ट करना पड़ेगा 25,200 से 25,300 की तरफ। तो यहां से जो हमारी रैली आएगी 25,225 की, जो मैं बात कर रहा हूं, इसी वजह से वहां रैली मिलेगी एंड हम 25,300 तक जा सकते हैं। देखो दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। मैं अब भी बात आपको करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा इतनी आसानी से। तो जो ओपन इंटरेस्ट मैंने इसी वजह से पहले मैं कवर नहीं करता था, आपको पसंद आया इस वजह से मैंने कवर करना स्टार्ट किया है। तो जो रेगुलर इसको देखना, धीरे धीरे आपको चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि कहाँ लॉन्ग वाइंडिंग हो रही है, कहाँ शॉर्ट कवरिंग आ रही है, कहाँ पे कॉल स्टैप हो रहा है, कहाँ पुट टैप हो रही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। पर रेगुलर जब आप देखते हुए चलोगे तो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। इजी वे में अभी आप सारा नोट कर लो कि फ्रेश जो बाइंग करनी है वो करनी है 25,225 के ऊपर। सपोर्ट जो अब भी बना पड़ा है वो यही है 25,200 का। ठीक है। 25,200 के भी अगर हम नीचे चले जाते हैं, अगर बहुत ही कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है, तो उसके बाद जो सपोर्ट है वो फिर आपका 50 डे SMA ही आपका बनेगा। ठीक है। तो ये हो गया आज आपका निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। चलिए अब अपने लेआउट से एक बार स्टॉक्स देखते हुए चलते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके साथ में सेक्टर की बात कर लेता हूं, तो सेक्टर तो आज भी फोकस मेरा मेटल का। अब मेटल में मैंने आपको कई स्टॉक दे रखे थे, जैसे कि हिंद कॉपर था, ये हमने तो लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रखा था, इसमें प्रॉफिट चल रहा था। दूसरा मैंने आपको दे रखा था हिंद जिंक का, जिसमें एक आपको गोल्डन क्रॉसओवर भी बना था। तो यहां भी एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। ठीक है। अभी भी आप इसको फोकस में रख सकते हो, पर आने वाले टाइम में आप लोग बोल रहे हो कि सर आप सेक्टर भी बताते हुए चले करो। तो मेरे को जो अभी सबसे अच्छा नजर में आया है, वो नजर में आए फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक। ठीक है। उसका एक रीजन ये भी है कि जो सेबी में बात चल रही थी ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, वो अब ये हो गई है कि थोड़ा सा वो कंसल्टेशन पेपर लंबा खिंच सकता है। तो जितना वो अभी लंबा खिंच रहा है, हम फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक का यहाँ बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसके कौन कौन से स्टॉक हो गए जिसको मैं अभी फिलहाल देख के अपनी नजर में रख रहा हूं। तो पहला स्टॉक तो है मेरा BSC का। अभी मैं आपको इसके चार्ट्स भी दिखाऊंगा एंड आगे हम उसका डिस्कशन भी करते हुए चलेंगे। सेकंड कौन सा, सेकंड हम रख सकते हैं फोकस MCX में। MCX मैंने आज आपको दिया भी था अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप देखोगे तो अब भी ये आपको हमारे एफेंडो वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक में दिख रहा होगा। अराउंड अराउंड इसको कवर करा था 8300 के आसपास, एंड 8700 का यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला है। अभी भी ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। थर्ड स्टॉक, थर्ड जो हम फोकस में रख सकते हैं वो है मोतीलाल ओसवाल का। तो यही हमारे ब्रेकआउट स्टॉक में हम कवर भी करने वाले हैं,
एंड मैं अभी इनके चार्ट्स भी आपको दिखाता हुआ चलूंगा जिससे आप और अच्छे से समझ पाओ। दूसरा, एक और जो मुझे नजर में रखना है, आप देख सकते हो यहाँ डिफेंस स्टॉक आपको एक दिख रहा होगा, उसका नाम है मैजडॉक का। तो मैजडॉक में अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, पर लास्ट में कुछ वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, तो मुझे यहाँ से लग रहा है कि मैजडॉक में भी एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक देखते हुए चलेंगे एंड उसके बाद हम आगे क्या डिस्कशन करेंगे, आगे हम डिस्कशन करेंगे लास्ट अपना मैजडॉक के बारे में। चलिए, पहले मैंने आपके साथ बात करी बीएससी की। देखो, बीएससी का आपको बहुत ही नीट एंड क्लियर ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ये एक मुझे देखने को मिल गया रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट, या आप स्विंग डेज हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे बोल सकते हो। उसके बाद काफी टाइम से ये अपना जो 50 डे मूविंग एवरेज है, ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था। उसके नीचे हम कभी ट्रेड करते ही नहीं है, पर आज इसने उसका रिवर्सल दिखा दिया है। एंड अब आप देखोगे तो 50 डे एसएमए को स्टॉक क्रॉस कर रहा है एंड यहां से आपके लिए एक रैली के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, तो जहां तक ये स्टॉक 50 डे एसएमए के ऊपर बना रहेगा, मुझे यही रहेगा कि ये यहां से अब अपसाइड दिखा सकता है। ओके, अगर आप फिर से स्टॉप लॉस की बात करते हो, तो जिस दिन ये इसकी ये 200 डे मूविंग एवरेज है, अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे चला जाएगा तो फिर हम इसमें से एग्जिट हो जाएंगे। पर इसमें जो भी हम फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक की बात कर रहे हैं, उसमें हमें सेबी का जो कंसल्टेशन पेपर आ सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, या किसी का भी जो ऑप्शन ट्रेडिंग का चल रहा है, उस पर बहुत ध्यान से नजर बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि वही यहाँ पे मेजर रोल दिखाने वाला है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बीएससी की बात। दूसरा, हमने एमसीएक्स आज कवर किया था, पहले मैं वो आपको दिखाता हूँ एंड उसके बाद अब उसमें भी आगे कैसा फोकस हो सकता है। देखो, एमसीएक्स में ये यहाँ पे इसका ट्रेंड लाइन पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल गया था। 50 डे एसएमए मेरा अपसाइड ट्रेड कर रहा था, 3 दिन इसने मुझे डोजी बनाई थी एंड उसके बाद आज विद वॉल्यूम्स, ये क्या था, मेन था वॉल्यूम्स, विद वॉल्यूम्स मुझे ब्रेकआउट देखने को मिल गया था। तो ये एक रैली के लिए रेडी हो रहा था। अब मुझे लग रहा है, अगर क्योंकि आज इसकी एक क्लोजिंग भी आ गई है, तो हो सकता है ये अपने ऑल टाइम हाई अराउंड 9000 की तरफ भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो अब भी इसको नजर में रखना। बाकी अगर आप बात करते हो दोबारा बाइंग की, तो जब ये रीटेस्ट इसको करेगा तब मैं पसंद ज्यादा बाइंग करने की तरफ देखूंगा। चलो, बीएससी हो गया, एमसीएक्स हो गया। थर्ड जो मेरा स्टॉक फोकस में मुझे आया है वो है मोतीलाल ओसवाल का। ठीक है, बहुत आराम से देखना, बहुत प्यारा चार्ट है मोतीलाल ओसवाल का। देखिए, ये इसने कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया है। एक चीज, एक बार इसने दोबारा पहले भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था एंड ब्रेकआउट जो वो भी आया था वो विद वॉल्यूम्स के साथ ही आया था। पर इसमें हुआ क्या, स्टॉक ने हमको यहाँ पे उस ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, पर आज क्या हुआ है, आज उस ब्रेकआउट के ऊपर आपको क्लोजिंग भी देखने को मिली है, विद वॉल्यूम्स ही मिली है, काफी ज्यादा वॉल्यूम है। और पूरा का पूरा जो सेक्टर है, जो मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल सर्विसेज का ही, पूरा का पूरा सेक्टर ही अच्छा रहा है। ठीक है ना, तो ये 3 चीज हो गई जो हमको अभी कवर करके चलनी है। फोर्थ हमारा कौन सा स्टॉक है, फोर्थ हमारा स्टॉक है मैजडॉक का। तो एक बार हम मैजडॉक के चार्ट देख लेते हैं। मैजडॉक अभी आपको बाई नहीं करना है, मैजडॉक कब बाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो, मैजडॉक में आप देखोगे काफी अच्छा यहाँ से एक आज लास्ट में वॉल्यूम देखने को मिला एंड अब जो ये रेजिस्टेंस है, ये ओपन एंड हाई भी है। ये वाले स्टॉक में आप देखोगे तो ओपन एंड हाई भी है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ बाई करना है जब आप 2925 का लेवल क्रॉस कर देते हो। अभी ये जो अराउंड अराउंड अगर क्लोजिंग देखते हैं, तो क्लोजिंग हुई है आपकी 2888 पे, पर हमको बाइंग करना है सिर्फ और सिर्फ जब 2925 तोड़ देगा। और स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग बेसिस का 50 डे एसएमए का, जो कि निकल के आ रहा है अराउंड अराउंड 2780 का। ठीक है, तो ये हो गया एक डिफेंस का स्टॉक, 3 हो गए हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक। ठीक है, तो आई होप निफ्टी का एनालिसिस भी आपको पसंद आया होगा। बाकी अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, टीसीएस के रिजल्ट नहीं आए हैं, उसका इफेक्ट भी मार्केट पे बहुत पड़ने वाला है, तो उसको मैं यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।